रात के 12:47। ऑफिस बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली है। एक फ्लोर पे लाइट्स अभी भी ऑन है। एक 29 साल का एम्प्लॉई अपनी स्क्रीन पे एक्सेल शीट देख रहा है। इस साल का परफॉर्मेंस रिव्यू मेल आ चुका है। रेटिंग एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। प्रमोशन नहीं। इंक्रीमेंट थोड़ा सा। मैनेजर का कमेंट, यू डूइंग ग्रेट वर्क, जस्ट कीप गोइंग। वो स्क्रीन को देख के कंफ्यूज होता है। एंग्री नहीं, कंफ्यूज। क्योंकि उसने डील क्लोज की, टीम को बचाया, एक्स्ट्रा आवर्स डाले, वीकेंड पे भी लॉगिन किया, फिर भी लैडर पे मूव नहीं हुआ। और उस मोमेंट में एक अनकंफर्टेबल थॉट आता है, शायद हार्डवर्क कम नहीं था, शायद लैडर ही कुछ और बन चुकी है। हम सब एक स्टोरी के साथ बड़े हुए थे। स्कूल में सिखाया गया, मेहनत करो रिजल्ट मिलेगा। जॉब में बोला गया, परफॉर्मेंस दो प्रमोशन मिलेगा। ये मॉडल सिंपल था, लीनियर था, थोड़ा स्लो था बट प्रिडिक्टेबल था। आज प्रॉब्लम ये है, प्रेडिक्टेबिलिटी क्वाइटली डिसॉल्व हो रही है। और सबसे ज़्यादा शॉक उन लोगों को लग रहा है जो जेन्युइनली हार्डवर्क कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है, रूल्स चेंज हुए हैं, पर स्क्रिप्ट सेम चल रही है। और जब स्क्रिप्ट और सिस्टम मिसमैच हो जाए तो सबसे ज़्यादा डैमेज सिंसियर लोगों को होता है। अब सवाल ये नहीं है कि प्रमोशंस मिल क्यों नहीं रही, सवाल ये है कि प्रमोशंस का लॉजिक ही चेंज हो गया है। चलो इसको लेयर बाय लेयर तोड़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं पुराना मॉडल का इंजन क्या था। 1990s और अर्ली 2000s में कॉर्पोरेट ग्रोथ स्टडी थी। इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, सर्विस इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही थी। आईटी बूम, आउटसोर्सिंग वेव, कंसल्टिंग एक्सपेंशन। कंपनीज का स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा होता था। बॉटम पे ज़्यादा लोग, मिडिल पे मैनेजेबल लेयर, टॉप पे लिमिटेड लीडरशिप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक्सपेंशन कांस्टेंट था। हर साल नई टीम्स बनती थी, हर क्वार्टर नए क्लाइंट्स आते थे, हर ईयर हेडकाउंट प्लान इंक्रीज होता था। मतलब न्यू चेयर्स क्रिएट हो रही थीं। प्रमोशन का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड नहीं था, इट वाज कैपेसिटी प्लानिंग। कंपनी ग्रो कर रही है, ज़्यादा मैनेजर्स चाहिए, एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स को ऊपर पुश करो, सिंपल मैथ। अब 2020 के बाद लैंडस्केप चेंज हो गया। ऑटोमेशन टूल्स आ गए, एआई सिस्टम्स रिपेटिटिव काम हैंडल कर रहे हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर ने कोऑर्डिनेशन कॉस्ट कम कर दिया। एक टीम जो पहले 12 लोगों की होती थी अब 7-8 लोगों में चल रही है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट हेडकाउंट लीनियर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रमोशन के लिए जो स्ट्रक्चरल स्पेस चाहिए वो श्रिंक हो रहा है। अगर ऊपर की सीट खाली नहीं तो चाहे आप ओलंपिक लेवल परफॉर्मेंस दो, चेयर क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, प्रमोशन इज नॉट अ रिवॉर्ड सिस्टम, इट इज़ अ सीट एलोकेशन सिस्टम। सीट नहीं, प्रमोशन नहीं। अब सेकेंड लेयर, कंपनीज का इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रायोरिटी थी, अब क्वार्टरली अर्निंग्स प्रायोरिटी है। शेयर प्राइस का प्रेशर, इन्वेस्टर कॉल्स, कॉस्ट डिसिप्लिन। प्रमोशन देना मतलब परमानेंट सैलरी इंक्रीज, परमानेंट सैलरी इंक्रीज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट राइज। और फिक्स्ड कॉस्ट सीएफओ को पसंद नहीं होती। इसलिए आज का साइलेंट मंत्रा है, मैक्सिमाइज आउटपुट, मिनिमाइज कॉस्ट, स्टेबलाइज मार्जिन। अगर एक हाई परफॉर्मर सेम सैलरी पे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो सिस्टम के लिए वो परफेक्ट है। उसको प्रमोट करना मतलब उसका कॉस्ट बढ़ाना। आयरनी देखो, जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट हो उतना ज़्यादा सिस्टम आपको करंट रोल में लॉक करना चाहेगा। हार्डवर्क आपको वैल्यूएबल बनाता है, प्रमोशन आपको एक्सपेंसिव बना देता है। और सिस्टम वैल्यू को रिटेन करना चाहता है, एक्सपेंस को डीले। अब मैनेजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपकी टीम में एक बंदा है जो हर क्राइसिस सॉल्व करता है, क्लाइंट कॉल्स हैंडल करता है, लेट नाइट डेक बना देता है। अगर वो बंदा ऊपर चला गया तो गैप कौन फिल करेगा? मैनेजर का इंसेंटिव क्या है? टीम स्टेबिलिटी। इसलिए वो आपसे कहता है, यू आर क्रिटिकल टू दिस टीम। ये प्रेज लगता है, पर कभी कभी ये इनविजिबल केज होता है। इंडिस्पेंसिबल लोग सेफ होते हैं पर रेयरली एक्सेलरेट होते हैं। अब तीसरी लेयर, डिसीजन प्रोसेस। प्रमोशन का डिसीजन आपका मैनेजर अकेला नहीं लेता, वो रिकमेंडेशन देता है, फिर एचआर मैट्रिक्स आता है, बैंड स्ट्रक्चर चेक होता है, कॉम्पेंसेशन बजट इवैल्यूएट होता है, सीनियर लीडरशिप अप्रूवल होता है। हर स्टेज पे एक फिल्टर, और हर फिल्टर का फोकस अलग। मैनेजर परफॉर्मेंस, एचआर फेयरनेस प्लस बैंड बैलेंस, फाइनेंस कॉस्ट इम्पैक्ट, लीडरशिप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। अगर इनमें से एक भी मिसमैच हुआ, डिसीजन डीले। डीले इज द न्यू डिनायल। नेक्स्ट साइकिल, आफ्टर बजट रिव्यू, वंस रीस्ट्रक्चरिंग सेटल्स। और ये डीले स्लोली नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लोग अडैप्ट कर लेते हैं। 3 साल सेम लेवल नॉर्मल है, 5 साल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एक्सपेक्टेशन कंप्रेस हो जाती है। अब एआई का एंगल ऐड करो। आज रिपोर्टिंग ऑटोमेटेड है, एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स रेडी हैं, ईमेल ड्राफ्ट्स एआई सजेस्ट कर रहा है। मतलब मैनेजरियल कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ हिस्सा टूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
अगर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है तो मिडिल मैनेजमेंट लेयर्स की नीड कम होती है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंडी वर्ड नहीं, कॉस्ट स्ट्रैटेजी है। कम लेयर्स, फास्टर कम्युनिकेशन, लोअर सैलरी बर्डन। पर साइड इफेक्ट क्या हुआ? प्रमोशन स्टेप्स कम, इसलिए लोग सेम टाइटल पे स्टक फील कर रहे हैं। अब पब्लिक नैरेटिव देखो, जेनजी इम्पेशेंट है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लॉयल्टी खत्म हो गई। रियलिटी थोड़ी ज़्यादा बोरिंग और स्ट्रक्चरल है। लैडर नैरो हो गई है, क्लाइम करने वाले ज़्यादा, स्टेप्स कम। कंपटीशन नेचुरली बढ़ेगा। अब एक सटल शिफ्ट देखो, विजिबिलिटी। आज सिर्फ काम करना इनफ नहीं है, आप काम का स्टोरी कैसे फ्रेम करते हो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मीटिंग्स में कौन बोलता है, कौन क्रॉस टीम विजिबिलिटी लेता है, कौन अपनी विन्स आर्टिकुलेट करता है। लीडरशिप पोटेंशियल का फ्रेज इसी गैप को फिल करता है। परफॉर्मेंस मेजरेबल होती है, पोटेंशियल सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव चीज़ों में परसेप्शन हैवी होता है। क्वाइट, सिंसियर, इंट्रोवर्ट हाई परफॉर्मर ऑफन सिस्टम में अंडर मार्केटेड रह जाता है। ये अनफेयर लग सकता है, पर जब प्रमोशन स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस नैरेटिव ड्रिवन हो जाता है। अब मैक्रो लेवल पे जूम आउट करो। लास्ट 20 ईयर्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हुई है, बट वेज ग्रोथ उतनी प्रोपोर्शनेट नहीं हुई। इसका मतलब सिंपल है, आउटपुट पर एम्प्लॉय बढ़ा, बट एम्प्लॉय काउंट उतना नहीं बढ़ा। प्रॉफिट शेयर ज़्यादा टॉप पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और जब टॉप पे कॉम्पेंसेशन हैवी हो तो मिड लेवल इंक्रीमेंट्स कंप्रेस होते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्वाइटली टॉप हैवी हो रहा है, बॉटम पे ऑटोमेशन, मिडिल स्क्वीज, टॉप रिवॉर्ड। इसलिए मिड लेवल स्टैग्नेशन विजिबल है। अब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स, जब इंटरनल ग्रोथ स्लो होती है, टैलेंटेड लोग एक्सटर्नल जंप चूज करते हैं। 2-3 साल में जॉब स्विच, सैलरी स्पाइक। कंपनी के लिए कॉस्ट पैराडॉक्स, इंटरनल प्रमोशन डीले करके पैसा बचाया, एक्सटर्नल हायर करके डबल पे कर दिया। शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स विन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लूज। और फिर कंपनीज कंप्लेन करती हैं, वी हैव रिटेंशन इशू। रिटेंशन इशू नहीं, मोबिलिटी रैशनल हो गई है। अब परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चाहे 10 लोग अमेजिंग परफॉर्म करें, टॉप रेटिंग 2-3 को ही मिलेगी। स्कैरसिटी आर्टिफिशियल क्रिएट की जाती है, क्योंकि बजट कैप है। हार्डवर्क इनफाइनाइट हो सकता है, टॉप स्लॉट्स फाइनाइट होते हैं। सिस्टम मैथमेटिकल है, इमोशन नहीं देखता। और जब स्कैरसिटी इंटरनल कंपटीशन बढ़ाता है, कोलैबोरेशन सफ़र करता है। शॉर्ट टर्म आउटपुट स्टेबल लगता है, लॉन्ग टर्म कल्चर इरोजन होती है। अब पर्सनल इम्पैक्ट, अगर प्रमोशन प्रेडिक्टेबल नहीं तो लाइफ प्लानिंग अनसर्टेन हो जाती है। लोन डिसीजंस डिले होते हैं, बिग परचेसेस रीथिंक होते हैं, रिस्क एपेटाइट रिड्यूस होती है। इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है। करियर स्टैग्नेशन मैक्रो इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और फिर कंपनीज मैसेजिंग क्या करती हैं? वी एम्पावर ग्रोथ, वी बिल्ड लीडर्स, वी इन्वेस्ट इन टैलेंट। लैंग्वेज एस्पिरेशनल है, मैकेनिज्म कंस्ट्रेंड है। होप मेंटेन करना स्ट्रेटेजिक है, होप प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करती है। एम्प्लॉय सोचता है नेक्स्ट साइकिल बेटर होगा, कंपनी सोचती है इस साइकिल कॉस्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। दोनों रैशनल है, पर अलाइनमेंट मिसिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, हार्ड वर्क यूजलेस नहीं है, पर हार्ड वर्क डज नॉट इक्वल गारंटीड अपवर्ड मूवमेंट। हार्ड वर्क आपको स्किल देता है, रेजिलियंस देता है, रेपुटेशन देता है, पर प्रमोशन एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन है, मॉरल रिवॉर्ड सिस्टम नहीं। जब तक लोग इस डिफरेंस को पर्सनल फेलियर समझते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन बर्नआउट में कन्वर्ट होती रहेगी। जब समझ आता है कि स्ट्रक्चर फ्लैट हो गया है, तो स्ट्रैटेजी चेंज होती है। करियर को लैडर नहीं, मार्केट प्लेस ट्रीट करना पड़ता है। स्किल स्टैक बिल्ड करो, विजिबिलिटी मैनेज करो, एक्सटर्नल ऑप्शंस अलाइव रखो। ये मोटिवेशनल एडवाइस नहीं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। फ्यूचर कैसा होगा? शायद टाइटल्स लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कॉम्पेंसेशन परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल होगा, शॉर्ट टेन्योर नॉर्मल होगा, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी रिप्लेस होगी ट्रांजैक्शनल अलाइनमेंट से। और जब लॉयल्टी वीक होती है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी वीक होती है, लॉन्ग टर्म विजन सफ़र करता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल इशू नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। वापस उस 29 साल के एम्प्लॉय पे आते हैं। उसने गलत काम नहीं किया था, बस वो एक ऐसे गेम में था जिसके रूल्स क्वाइटली अपडेट हो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर लॉग इन करेगा, काम करेगा, डिलीवर करेगा, पर उसके दिमाग में एक नया फिल्टर होगा, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं या सिर्फ रिप्लेसेबल कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहा हूं। और जब ये क्वेश्चन सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, लाखों लोग पूछने लगते हैं, तब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अडैप्ट करना पड़ता है या फिर इंस्टेबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फाइनल क्वेश्चन सिंपल है, अगर प्रमोशंस हार्डवर्क फॉलो नहीं करती, तो क्या हार्डवर्क का डायरेक्शन चेंज करना चाहिए? और अगर सब लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, तो सिस्टम किस पे खड़ा रहेगा? शायद रियल क्राइसिस प्रमोशन का नहीं है, रियल क्राइसिस ट्रस्ट का है। और ट्रस्ट वंस ब्रेक हो जाए, उसकी प्रमोशन कोई साइकिल में अप्रूव नहीं होती।